खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। योगी सरकार ने प्रदेश की बागडोर संभालते ही ऐलान किया था कि वे भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे और विकास कार्यों में पारदर्शिता लाएंगे, लेकिन नौकरशाही में बैठे लोग सरकार की मंसूबों पर पानी फेरते हुए भ्रष्टाचार के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और सरकारी धन का दोहन कर रहे हैं। मामला जनपद के सदर नगर पालिका का है, जहां जिम्मेदारों द्वारा भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए शासनादेश को भी दरकिनार कर दिया गया। यह देखिए, यह नगर पालिका के रेहरा वार्ड का अस्थायी गौशाला है, जिसका निर्माण पूर्व में हुआ था और एक बार फिर इसके निर्माण के लिए प्रशासक अधिशासी अधिकारी द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है, जिस पर जानकारी करने पर पता चला कि पहले सिर्फ गौशाला की 4 दीवारी का निर्माण हुआ था, अब अंदर छाजन और नाद आदि का निर्माण होना है। अब इसमें मजे की बात तो यह है कि पूर्व में बने जिस शहर दीवारी की बात ईओ द्वारा कही जा रही उसके विषय में निवर्तमान नगर अध्यक्ष ने बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान सेमरनार में गौशाला का निर्माण कराया गया था, जिसमें गोवंश संरक्षित है, लेकिन रेहरा के गौशाला के विषय में न तो कोई जानकारी है और न ही मेरे द्वारा कोई अनुमोदन। अब यदि शासनादेश की बात करें तो प्रशासक नीतिगत फैसले नहीं ले सकता, लेकिन सरकार की प्राथमिकता के नाम पर निजी स्वार्थ और अपनों को अनैतिक लाभ देने के लिए शासनादेश को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। सिद्धार्थ नगर से मोहम्मद इब्राहिम की रिपोर्ट। कौन हो चाचा? पन्नू। ये कहाँ है? कौन जगह हो? समन्नार। अच्छा, ये समन्नार गौशाला। हाँ, गौशाला। अच्छा, कितना गाय हुई काका? आप बता रहे हैं भैया हमें। अच्छा, खाए पिए की व्यवस्था ठीक है? हाँ ठीक है भैया। अच्छा, तो मतलब कितना दिन हो गए कब बने उन्हें? अरे वही भाई कौन है खाली बाउंड्री खाली? हाँ पूरा गौशाला। अरे वही 6 महीने सुपर भाव 6 महीने सुपर भाव। अच्छा, और बाउंड्रिया बने? ये महीना सुपर हो गई है। अच्छा, मैंने यहाँ निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है सर? हाँ। ये लोगों द्वारा मेरे संज्ञान में आया था कि वहाँ निर्माण हो रहा है, लेकिन जो हमारे वर्तमान ईओ मुकेश चौधरी साहब हैं, उनके द्वारा इस संबंध में न तो मुझसे कोई अनुमति ली गई है, न ही कोई इसका एस्टीमेट हस्ताक्षर के लिए हस्ताक्षर कराया गया है, और ना ही किसी टेंडर प्रक्रिया में फॉर्मेट्स पे हमसे कोई दस्तखत कराया गया। उसकी बाउंड्री कैसे बन गई? अब इस संबंध में सही जवाब आपको ईओ मुकेश कुमार से ही मिल सकता है। पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि रेहरा में कोई गौशाला नहीं बना है। गौशाले के बाउंड्री वाल का कार्य हुआ है, जिसका 7 दिसंबर को निविदा निकाली गई थी, और वर्तमान में उसके अंदर का कंस्ट्रक्शन के लिए निविदा निकाली गई है। वर्तमान में कितने की सर पहले निकाली गई थी बाउंड्री के लिए, और कितने की? बाउंड्री का जो निकाला गया था वो लगभग 17 लाख के आसपास था। और ये जो अंदर कंस्ट्रक्शन का है, ये जहाँ तक हमको याद आ रहा है, ये 34-35 लाख के आसपास का है। अच्छा सर, एक चीज़ ये है जो शासन की गाइडलाइन है, जब अध्यक्ष का पावर ख़त्म हो गया उसके बाद जो है जो प्रशासक होता है वो कोई नीतिगत फैसले नहीं ले सकता, तो फिर ऐसे मौके पर आपने कैसे नवनिर्माण? नहीं, नीतिगत फैसला मतलब जैसे कोई नया चीज़ के लिए होता है, लेकिन ये गौशाला तो शासन का प्राथमिकता है और ये इमरजेंसी भी काम में आता है, एसेंशियल वर्क में आता है, तो इस नाते इसका किया गया है। तो उस समय सर कार्यकाल तो रहा होगा नगर पालिका अध्यक्ष का? हाँ, कार्यकाल रहा है। तो उनका अनुमोदन था सर? उस पर आप जब 7 दिसंबर के आप etender.nic.com पे जाएंगे तो उसका जो NIT देखेंगे तो NIT में उनका साइन मिलेगा। दूसरा चीज़ है, जो पेपर में निकाला गया था वो जहाँ तक हमको याद आ रहा, दैनिक जागरण में, और दूसरा शायद हिंदुस्तान में था। दैनिक जागरण तो हम कंफर्म है, हिंदुस्तान हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन मेन पेपर वो भी था, तो उसमें भी निकाला गया था। उसमें भी नीचे शासकीय अधिकारी और अध्यक्ष का वो था। लेकिन जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि उनके तरफ से कोई अनुमोदन था नहीं और उस गौशाले की कोई उपयोगिता नहीं थी। गौशाला आप सभी लोग जानते हैं, शासन का जो प्राथमिकता है वो गौशाला उसमें सबसे महत्वपूर्ण वर्क है, और हम जब इस नगर पालिका में ज्वाइन किए थे तो उसमें कोई भी अस्थायी गौशाला नहीं था, लेकिन फिर भी हमने अपने प्रयास से आते ही हमने 2-3 महीने के अंदर
सेमनार में एक अस्थायी गौशाला का निर्माण करवाया, जो कि पहले से खंडहर स्थिति में था, लेकिन उसको मेंटेन करके करवाया। तो लगभग वहाँ पे इस समय वर्तमान में 80 गोवंश के आसपास वहाँ संरक्षित है, लेकिन विशद पैमाने पे उतने से काम नहीं चल पा रहा था, उसके लिए विशद पैमाने की ज़रूरत थी। तो फिर हमने दोबारा फिर दोबारा टेंडर कराया गया इस नाते, जिससे वो विशद पैमाने पे। अध्यक्ष का ये मानना है कि हाँ। उस चरदीवारी का आपने कहा कि मतलब उनका अनुमोदन था, तो उनका ये मानना है कि मेरे संज्ञान में इस चरदीवारी का कोई भी मामला या टेंडर। अब हो सकता है कि उन्होंने साइन किया हो, ना ध्यान आ रहा हो उनको, इस नाते कह रहे हो। लेकिन ये बात एक चीज़ और यहाँ पे करने वाली है, ध्यान देने वाली है कि ये टेंडर निकले लगभग 4-5 महीना हो गया। कितना चल रहा है ये? मार्च। तो 12 दिसंबर के आसपास निकला था, 7 दिसंबर के आसपास निकला था, और मुख्य पेपर में निकला था। अगर उन्हें उस समय भी कोई भी आपत्ति होती तो एक लेटर देते, तुरंत टेंडर कैंसिल हो जाता। अगर मतलब साइन होने के बाद, जैसे आज हमने मान लिया अनुमोदन कर दिया और टेंडर मेन पेपर में आ गया, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हाँ ये टेंडर गलत है, तो हम तो जब तक वर्क आर्डर नहीं देते हैं तब तक हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है कि देहरा में अस्थायी निर्माण किया गया था, क्योंकि नगर में गायों की संख्या काफी थी, तो उसके हिसाब से देहरा का शुरुआत हुआ था। और जो टेंडर किया गया है, ये मैं एग्जैक्टली उसके आइटम्स के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ किस चीज़ का किया गया है। तो आप जो संज्ञान में ला रहे हैं, तो इसको हम चेक करेंगे कि क्या मतलब पुराने किए गए कार्यों पे हुआ है या नया काम वहाँ कराया जाना है, इसकी हम